एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया और इंटरनेट पर पब्लिश्ड कंटेंट की वेरासिटी बहुत ही मायने रखती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और इंटरनेट पर पब्लिश की जाने वाली खबरों के प्रति कई बार जुडिशरी के साथ साथ पब्लिक को भी इसमें वॉचफुल होने की हिदायत दी है। ये तो हमने पहले भी देखा है कि कैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मीज द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के ऊपर ऑनलाइन ट्रोलिंग की घटना हुई है। इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पब्लिश की जाने वाली न्यूज के बढ़ते प्रभाव की बात तो हम सभी जानते हैं और हर दिन इंटरनेट पर काफी खबरें सर्कुलेट की जाती है, जिनमें से कुछ सच होती है और वहीं कुछ फेक होती है। इन्हीं सर्कुलेटेड न्यूज के देखे और सुनने जाने के बाद कई लोग इनसे काफी इन्फ्लुएंस होकर बहुत कुछ डिसाइड कर बैठते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा बीते फ्राइडे एक इवेंट के दौरान सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पब्लिश्ड फेक न्यूज के ऊपर दिए स्ट्रिक्ट रिमार्क्स और कैसे ये एक सीरियस कंसर्न होता दिख रहा है, इसकी बात करेंगे। दरअसल CJI DY चंद्रचूड़ 14th जस्टिस VM तारकुंडे मेमोरियल के दौरान अपहोल्डिंग सिविल लिबर्टीज इन द डिजिटल एज, प्राइवेसी, सर्वेलेंस एंड फ्री स्पीच पर एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। इसी इवेंट के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज के सर्कुलेशन और डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड किए जाने के कारण इंडिया के डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स को इम्पेयर करने की मीडिया की ताकत की ओर इशारा किया है। टारगेटेड मास डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और ट्रोल आर्मीज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने खूब क्रिटिसाइज किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल मार्च के दौरान महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्मेशन और उसमें गवर्नर के रोल के बारे में हियरिंग के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ को भी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन ट्रोलर ने CJI DY चंद्रचूड़ के ऊपर फिल्थी एंड डिप्लोरेबल वर्ड्स का यूज किया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसमें लाखों व्यूज देखने को मिले हैं। हालांकि इस मैटर को सीरियस समझाते हुए 13 अपोजिशन लीडर्स द्वारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा गया, जिसमें इस मैटर पर एक्शन लेने को कहा गया है। इससे पहले भी फॉर्मर CJI NV रमन ने कंसर्न एक्सप्रेस किया था, जिसमें उन्होंने मीडिया स्पेशली सोशल मीडिया द्वारा जुडिशरी के ऊपर बढ़ते अटैक की बात कही थी। फॉर्मर CJI रमन ने इसे स्पॉन्सर्ड अटैक कहा था। बीते दिन दिए अपने लेक्चर के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ट्रुथ के डिस्टॉर्ट होने की बात पर स्ट्रेस करते हुए कहा, विद द एडवेंट ऑफ ट्रोल आर्मीज एंड ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स अक्रॉस डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, द फियर इज दैट देयर इज एन ओवरवेलमिंग बराज ऑफ स्पीच दैट डिस्टॉर्ट्स द ट्रुथ। CJI चंद्रचूड़ ने फेक स्टोरीज के डिसइंफॉर्मेशन के पुश किए जाने के कारण फ्री आइडियाज के मार्केट प्लेस में कोलैप्स होने की बात भी कही है। CJI ने न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाने वाली खबरों की ओर इशारा करते हुए कहा, A cursory glance at the newspaper every day will bring to the fore instances of communal and vigilante violence fueled by fake rumors and targeted disinformation campaigns। CJI चंद्रचूड़ ने मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज के सिविल लिबर्टीज प्रिंसिपल का मेंशन किया, जहां सभी इंडिविजुअल को अपने विचार रखने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन से बाजार का नुकसान हो रहा है। CJI चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि द मार्केट प्लेस कैन ओनली एग्जिस्ट when there is agreement on the veracity of basic facts. There is no marketplace of facts। CJI चंद्रचूड़ ने फेक न्यूज के गोल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका इरादा केवल सोसाइटी के फाउंडेशनल स्टेबिलिटी, नेमली ट्रुथ को इरोड करने का होता है। CJI said, if we cannot agree on the veracity of basic facts, debate stops, partisanships hardens, and social solidarity breaks down। CJI चंद्रचूड़ ने स्टेट सर्वेलेंस वर्सेस प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में करंट ग्लोबल डिबेट की ओर भी इशारा किया और ऐसे सिस्टम के लिए मजबूत निगरानी और कड़े प्रोटोकॉल की मांग की है। CJI चंद्रचूड़ ने आगे ये भी कहा है कि हर जगह कोर्ट्स लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द स्टेट फॉर प्रोटेक्शन एंड द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के बीच डेलिकेट बैलेंस पर विचार कर रही है। इसके लिए CJI चंद्रचूड़ ने UK, द यूरोपियन यूनियन, एस्टोनिया और इंडिया की आधार सिस्टम का एग्जाम्पल दिया है। CJI ने आगे इसमें अपनी बात रखते हुए कहा, Examining the constitutionality of global surveillance programs reveals significant challenges due to limited information on their operational aspects. The lack of clarity hampers comprehensive evaluations of their adherence to constitutional standards. A collaborative effort between policymakers, technology companies, and informed citizens is imperative. Robust oversight mechanisms, stringent authorization protocols, and increased public awareness without compromising ongoing investigations constitute
कंक्लूड द वे फॉरवर्ड। इसके अलावा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने समाज में बदलते सिस्टम के बारे में भी बात की, जिसमें स्पीच को कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया साइट्स की भूमिका का मेंशन किया, which are hailed as a counter to state restrictions and a platform for activism। जबकि CGI ने सोशल मीडिया द्वारा पैदा की गई अवसरों की सराहना की है, उन्होंने फ्लिप साइड के प्रति भी आगाह किया है, which is a dearth of transparency and accountability। He added that unlike state officials who are held accountable by the Constitution and the electorate, the social media platforms are relatively unregulated। This is another novel challenge that digital liberties activists have to find unique solutions to। CGI चंद्रचूड़ ने आगे बात रखते हुए कहा कि कंटिन्यूस डेवलप हो रहे डिजिटल एरा में प्रिजर्वेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज कानूनी सीमाओं से आगे निकल गया है। ये हमारे डेमोक्रेटिक एथोस का सार बनकर उभरा है। दिस क्रूशियल जंक्शन डिमांड्स अ डेलिकेट इक्विलिब्रियम between privacy, surveillance and free speech, especially in the vibrant tapestry of India, where the implications hold profound significance। CGI ने इसमें और बातें ऐड करते हुए कहा, This is another novel challenge that digital liberties activists have to find unique solutions to। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जजेस को कॉशन किया था कि वे जजमेंट्स के टाइम थोड़े कॉन्शियस रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा दिए जजमेंट के दौरान कन्वर्सेशन को लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखाया जाता है। टाइम टू टाइम CGI ने सोशल मीडिया एंड इंटरनेट पर पब्लिश खबरों की वेरासिटी पर पॉइंट आउट किया है। ये था हमारा आज का टेक ऑन CGI स्पीच ऑन फेक न्यूज सर्कुलेशन। आपकी इस बारे में क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।